आप सभी अभिभावक महोदयों और समस्त विद्यार्थियों को संस्कार परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिवाली है, जैसा कि आप जानते ही हैं, और चारों तरफ एक हर्ष और उल्लास का माहौल है। समस्त लोग खुशियां मना रहे हैं। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि यह दिवाली आपके जीवन के समस्त परेशानियों को और समस्त दुख के एक एक कतरे को यह आपके जीवन से निकाले और इसके स्थान पर आपके जीवन में सुख और समृद्धि व्याप्त करे। कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका है जिस पर थोड़ा सा खुश होने का मौका मिला है, थोड़ी सी राहत की सांस लेने का मौका मिला है। पिछले 5-6 महीनों से समस्त लोग इतने परेशान और भय के माहौल में जी रहे थे, जैसे लगता था कि इस अंधेरी रात का कहीं अंत ही नहीं होगा। लेकिन हर रात की तरह यह रात भी अब छंट चुकी है, अंधेरा हट चुका है और धीरे धीरे समस्त व्यक्तियों का जीवन अपने नॉर्मल माहौल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि समय तो लगेगा, धीरे धीरे ही चीज़ें ठीक होंगी, सही होंगी, लेकिन धीरे धीरे हर घाव भर जाता है, उसी तरीके से यह भी घाव धीरे धीरे भर जाएगा। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जो काफ़ी खुश होंगे। खुश क्यों ना हो, आज वर्ष का दिन है, उनके लिए एक मौका है खुश होने का। समस्त जन आप आज खुश होंगे। आज एक वर्ष का दिन है और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी हमको खुश होने का मौका मिले तो हमको यह मौका गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि खुश होने का मौका तो रोज मिलता नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं कुछ बातें और आपसे कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे भी होंगे, आज खुशियां मना भी रहे होंगे, उन बच्चों के से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि खुशियां मनाइए, मिठाइयाँ खाइए, पटाखे फोड़िए, फुलझड़ियाँ जलाइए, लेकिन थोड़ा सावधानी से, क्योंकि पटाखे कभी कभी घातक भी हो सकते हैं। और आप लोग सावधानी थोड़ा सा बरतेंगे तो यह दीपावली आपके लिए बिल्कुल खुशियों भरा रहेगा। इन सभी शुभकामनाओं के साथ ही कभी कभी ध्यान उधर भी जाता है। जो बच्चे अनाथ हैं हमारे सोसाइटी में, इस समाज में, जो स्टेशनों पे बोतल इकट्ठा करते हैं, या हमारे आसपास भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पे जिनका कोई नहीं है, जो बेसहारा है, बिल्कुल लाचारी सा जीवन जी रहे हैं, तो हमारी एक आपसे विनम्र प्रार्थना भी है कि अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हों तो प्लीज़ यह आपका प्रयास होना चाहिए एक मानवता के नाते कि उनका दिवाली निराशा में न बीते। जो अकेलापन उनके साथ है, ऐसा लगता है उनको कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो ऐसा हमारे रहते हुए उनको महसूस ना हो, कम से कम आज के दिन तो महसूस ना ही हो, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। और हमारा भी प्रयास रहता है कि हमारे आसपास अगर कोई ऐसा है तो उसका जरूर हेल्प हो हमारे द्वारा। जो भी ईश्वर ने हमको दिया है उससे अगर हम किसी का कुछ सहायता कर सकें, और दिवाली के दिन इस पावन अवसर को, इस पावन त्यौहार को मनाने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता। पटाखे तो हम जला लेंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, उसमें सुकून मिलेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन किसी की हेल्प करके जो सुकून मिलेगा उसका आनंद आप जीवन भर उठाते रहेंगे। तो हम आप यह विश्वास रखते हैं कि आप, अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं या ऐसा कोई घर है, क्योंकि दिवाली सबके लिए खुशियां तो जरूर लाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बहुत ही दुख भी लेकर आता है। क्योंकि दुख इसलिए आज के दिन उन लोगों को ज़्यादा होता है जो एक लाचारी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आज सारे लोग खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों
को यह खुशियाँ भी नसीब नहीं होती है। ऐसे में त्यौहार इसीलिए बनाया गया है कि हम सभी लोग इसको मिलजुल कर मनाएं, और खुशियों पर अधिकार सबका है, मिठाइयाँ खाने का अधिकार सबका है, पटाखे फोड़ने का अधिकार सबका है। और अगर कोई इस अधिकार से वंचित रह जाता है तो हमारा और आपका परम कर्तव्य है कि हम अपनी तरफ से कुछ उनके लिए जरूर करें। इन्हीं विषयों पर मैं एक छोटा सा कविता आज दिवाली के दिन आपको सुनाना चाहता हूं, और इसी के साथ मेरी शुभकामना भी समाप्त हो जाएगी। आशा करते हैं कविता आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर इसमें कुछ गलतियां होंगी तो आप प्लीज और प्लीज हमें क्षमा करेंगे। तो कविता कुछ इस प्रकार से है, सुनिए। दीप जला दे ओ साथी, दीप जला दे, दीप जला दे साथी, दीप जला दे। घोर अंधेरा छाया जग में, घोर अंधेरा छाया जग में, इस अंधेरे को मिटा दे, दीप जला दे साथी, दीप जला दे, दीप जला दे साथी, दीप जला दे। दिया ऐसा हो जिसमें ईंधन तेरा उमड़ा मन हो, दिया ऐसा हो जिसमें ईंधन तेरा उमड़ा मन हो। बाती जिसमें ऐसी हो कि, बाती जिसमें ऐसी हो कि तिमिर नाश उसका प्रण हो। दिया ऐसा हो जिसमें ईंधन तेरा उमड़ा मन हो, बाती जिसमें ऐसी हो कि तिमिर नाश उसका प्रण हो। इस पावन दिन पर ऐसे दीपों को जग भर में फैला दे, दीप जला दे साथी, दीप जला दे, दीप जला दे साथी, दीप जला दे। खुद के घर में जहां उजाला वहां दीप का मतलब क्या, खुद के घर में जहां उजाला वहां दीप का मतलब क्या। देख अंधेरे में डूबे उस घर में दीप जला है क्या, खुद के घर में जहां उजाला वहां दीप का मतलब क्या। देख अंधेरे में डूबे उस घर में दीप जला है क्या। उस घर के नन्हे बच्चों की भी अपनी आशा होगी, उस घर के नन्हे बच्चों की भी अपनी आशा होगी। लाचारी में डूबा घर है, इसमें उनका दोष है क्या। खुद के घर में जहां उजाला वहां दीप का मतलब क्या। देख अंधेरे में डूबे उस घर में दीप जला है क्या। उस घर के नन्हे बच्चों की भी अपनी आशा होगी। लाचारी में डूबा घर है, इसमें उनका दोष है क्या। उस घर के हर सूने दिल में, उस घर के हर सूने दिल में खुशियों की तू ज्योत जला दे, दीप जला दे साथी, दीप जला दे। खुद में ही जीना मरना यह जानवरों की प्रवृत्ति है, खुद में ही जीना मरना यह जानवरों की प्रवृत्ति है। परोपकारी मन से कोमल दुनिया में कोई चित्त न है, खुद में ही जीना मरना यह जानवरों की प्रवृत्ति है। परोपकारी मन से कोमल दुनिया में कोई चित्त न है।
साथी दीप जला दे, दीप जला दे साथी दीप जला दे। तो ये थी एक कविता। आशा करते हैं कविता आपको अच्छी लगी होगी। इसको भी हमने दिवाली के दिन ही लिखा था और मेरी ये सोच थी कि उस घर के बच्चों को भी खुश होने का अधिकार है, उनको भी खुशियां मनाने का अधिकार है। जो लाचार परिवार हमारे अगल बगल भी मिल सकते हैं और बहुत सारे सोसाइटी में, समाज में इस तरीके के बच्चे देखने को मिलते हैं। आशा करते हैं आप दिवाली इन सब बच्चों के साथ, इन सब परिवार के साथ मिलजुल कर मनाएंगे। हैप्पी दिवाली टू यू। आपके लिए यह सुख समृद्धि से भरा। धन्यवाद।